जलवायु परिवर्तन किस तरह पृथ्वी को अपनी चपेट में ले रहा है, ये बात यहाँ साफ दिखाई देती है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के वायु और सागर विज्ञानी डेविड हॉलैंड पड़ताल करने पहुंचे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड में हालात किस कदर तेजी से बदल रहे हैं। ग्लेशियर सिमट रहे हैं और समंदर का जलस्तर बढ़ रहा है। वो इसे दुनिया का अंत कहते हैं। उनका इशारा भूगोल से ज्यादा भविष्य की तरफ है और धरती का भविष्य इस जगह पर लिखा जा रहा है। ऐसा भविष्य जो अब से ज्यादा गर्म होगा, जिसमें अब से ज्यादा पानी होगा। हॉलैंड और उनके साथी यहाँ उपकरण लगा रहे हैं ताकि बर्फ की हलचल पर नजर रख सकें। यहाँ पर गर्मियों में ग्लेशियर पिघलते हैं और सर्दियों में जम जाते हैं, लेकिन जितनी बर्फ इस साल पिघली है, ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। जब हम यहाँ वापस आएंगे और अगर बर्फबारी हुई तो इन उपकरणों को ढूंढना इस बड़े झंडे की वजह से आसान होगा। ब्रायन इसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं। हमारे पास कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम ग्लेशियरों पर लगा रहे हैं। दो तरह के उपकरण हैं, एक है जीपीएस जिसे ब्रायन लगा रहे हैं और जीपीएस में एंटीना है। इसके जरिए हम जान पाएंगे कि बर्फ कैसे मिनट दर मिनट सागर की तरफ बढ़ रही है और कितनी ऊपर नीचे हो रही है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस साल गर्मियों का मौसम खत्म होने तक ग्रीनलैंड में 440 अरब मीट्रिक टन तक बर्फ पिघल सकती है। इससे इतना पानी बनेगा कि ग्रीस जैसा देश 1 फुट पानी में जलमग्न हो जाए। बर्फ की चादर वाले हमारे हिस्से में उत्तर और दक्षिण दोनों हिस्से में हम बदलाव देख रहे हैं। हम इस समस्या से जुड़े वैज्ञानिक प्रमाण जमा कर रहे हैं। उम्मीद है कि इनका इस्तेमाल होगा और ढंग की नीतियां बनेंगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि 1 अगस्त 2019 ऐसी तारीख थी जब एक ही दिन में ग्रीनलैंड में सबसे ज्यादा बर्फ पिघली। इस एक दिन में 12.5 अरब टन बर्फ पानी बन गई। इस साल ग्रीनलैंड के जिन इलाकों में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी, उनमें दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित हेलहाइम भी शामिल है। 2005 के बाद से अब तक यहाँ ग्लेशियर 10 किलोमीटर तक सिमट गए हैं। रिसर्चर कहते हैं कि इसके लिए जलवायु परिवर्तन और यहाँ के मौसम में आ रहे अजीब बदलाव जिम्मेदार हैं। तो मेरे दाईं तरफ दूर वहाँ हेलहाइम ग्लेशियर है। यह ग्लेशियर बीते लगभग 1 दशक में 10 किलोमीटर से ज्यादा सिमट गया है। मेरे बाईं तरफ वहाँ से आज ये यहाँ तक आ पहुँचा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वर्ष 2100 तक अकेले ग्रीनलैंड की वजह से समुद्र का जलस्तर 3 से 4 फीट बढ़ सकता है। इसका मतलब होगा कि दुनिया के कई हिस्से पानी में समा सकते हैं।